अगर आप जयपुर में रहते हैं और नगरीय विकास कर समय पर नहीं चुकाते तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जल्द ही निजी कंपनी के रिकवरी एजेंट टैक्स वसूलने के लिए आपके घर पहुंचने वाले हैं। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज ने रांची की एस्पेरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका दे दिया है। जल्द ही निजी कंपनी के लोग यूडी टैक्स वसूलने के लिए अभियान छेड़ने वाले हैं। नगर निगम में हुए करार के तहत यह कंपनी लोगों के घर संस्थान तक जाकर उनसे यूडी टैक्स वसूल करेगी। इसी कंपनी को होर्डिंग टैक्स वसूली का भी ठेका दिया गया है। इसके साथ ही यह कंपनी शहर में रहने वाले लोगों के सर्वे का भी काम करेगी। समझौते के अनुसार नगर निगम यूडी टैक्स की वसूली पर 9.95% कमीशन इस कंपनी को देगा। हालांकि शुरुआत से पहले ही नगर निगम कार्मिकों ने इस ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये कंपनी पहले भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। उस समय सुरेश नवल जी डीसी थे, रेवेन्यू डीसी थे। उस समय ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, लेकिन इसी कंपनी को आज ये ठेका उसी कंपनी को मिलीभगत करके दिया गया है। कर्मचारियों में इसलिए कि शीर्ष नेतृत्व तो हर चीज को ठेके पे दे रहा है जो कर्मचारी हितों के प्रतिकूल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे वित्तीय अनियमितताएं भी हो रही है और नगर निगम की आय भी कम हो रही है। जब हमारा जो वर्किंग प्रेजेंट में जो वर्किंग स्टाफ है वो 65 करोड़ 80 68 करोड़ 70 करोड़ तक ला रहा, तो फिर 80 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या औचित्य मेरे ये समझ में नहीं आता। नगर निगम प्रशासन ने भले ही इस निजी कंपनी को सरकार के हवाले से ठेका देने का दावा किया है, लेकिन डीएलबी के अनुसार 2016 के नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेश की कोई भी नगरीय निकाय टैक्स वसूली का कार्य निजी फर्म के माध्यम से नहीं कर सकती है। नगरीय निकाय टैक्स वसूली केवल अपने संसाधनों से ही करे। हालांकि रिकॉर्ड संधारण प्रमाणित और दस्तावेजों के आधार पर संशोधित करने, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने और मांग पत्र जारी करने, सर्वे करने और अन्य संबंधित कार्य नगरपालिका के अधीन रहते हुए निजी कंपनी कर सकती है। बहरहाल इससे पहले भी जयपुर नगर निगम ने 2010-11 में लघु टैक्स वसूली का ठेका एक निजी फर्म को दे चुका है, मगर लोगों की भारी आपत्ति के बाद निगम प्रशासन को यह ठेका निरस्त करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या निगम प्रशासन अपने कार्मिकों का पक्ष सुनकर ठेका निरस्त करेगा या टैक्स वसूली आउटसोर्सिंग का काम यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। हम बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम में हाउस टैक्स वसूलने के लिए, जिसे हम यूडी टैक्स कहते हैं, अब उसे वसूलने के लिए अब प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन्हें काम दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि सीजिंग का काम, जैसे अगर कोई डिफॉल्टर होता है बाइक वाला तो या कोई फोर व्हीलर, उसका हम अंजाम देखते हैं कि किस तरह से बीच रास्ते के रोक करके और कैसे जलील किया जाता है। अब वो स्टेज निगम में भी होगी। दो बातें हैं इसकी, एक तो कि यूडी टैक्स क्यों छोड़ा जाए, और दूसरा अगर नहीं छोड़ना है तो फिर सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है। इसको लेकर के अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं और सिस्टम जो है वो कटघरे में भी खड़ा हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि एक प्राइवेट कंपनी को ये सारा काम दिया जा रहा है, फिर निगम की आवश्यकता क्या होगी। तो चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ओपी गुप्ता साहब हैं, जो राजस्थान म्युनिसिपल सर्विसेज के हैं, और रिटायर्ड राखी राठौड़ जी हमारे साथ हैं भाजपा से, सुशील शर्मा जी इंडिपेंडेंट पार्षद रहे हैं, उमर दराज जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले उमर दराज जी आप ही के पास आना चाह रहा हूँ। उमर दराज जी आप सुन रहे होंगे, मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूँ। क्या नौबत आ रही है कि सरकार आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि एक प्राइवेट एजेंसी को वसूली का काम दिया जा रहा है। देखिए, नौबत तो नहीं, मगर मैं आपको बता दूं कि जनरल बॉडी बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है। या आपने देखा होगा नवंबर में कार्यकाल खत्म हो चुका जनरल बॉडी का, और लोकल सरकार का जब टाइम खत्म हो जाता है तो जनप्रतिनिधियों का तो अब कोई सवाल उसमें है नहीं, सवाल है अधिकारियों का। अब अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं काम में विफल हो रहे हैं। हमने पिछली दफे में जिस वक्त होर्डिंग का ठेका इनको दिया था प्राइवेट कंपनियों को, तो हमने ये देखा था कि उसमें आमद रेवेन्यू नगर निगम की ज्यादा बड़ी थी। और बड़ी यूं थी कि जाहिर है किसी को आप अगर ठेका दोगे, अगर वो आदमी 100 रुपए में किसी का ठेका लेगा तो वो 110 रुपए कमाएगा जब आपको 100 रुपए देगा। अब कंडीशन ये, जब मैं जहां तक समझता हूं, वैसे जो इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया यूडी टैक्स का, 2011 की जनगणना के आधार पर हम अभी काम कर रहे हैं पूरे जयपुर शहर, नहीं पूरे राजस्थान के अंदर। अब 2011 की जनगणना के आधार पर हम काम कर रहे हैं, तो अभी तो मैं समझता हूं कि इनके पास, निगम वालों के पास पूरा डाटा ये नहीं होगा कि कितने तो यूडी टैक्स देने वाले हैं। 5 लाख समथिंग लोग जो हैं वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब ये 2011 से लेकर और आज 10 साल का डिफरेंस इसके अंदर हो गया। जब तक जनगणना दोबारा नहीं हो, और जनगणना दोबारा नहीं हो करके, और जब तक इसका सर्वे दोबारा नहीं हो, जब तक नहीं मालूम चल सकता कि, क्योंकि 2007 में कांग्रेस सरकार ने इसका गिरेकर माफ कर दिया था। उसके बाद गिरेकर का तो आज तक कोई सवाल ही नहीं। तो गिरेकर देखिए, अब जब गिरेकर खत्म कर दिया गया तो अब यूडी टैक्स हमारे पास में रह गया। अब यूडी टैक्स उन चीजों पे रह गया जो कॉमर्शियल है। अब कॉमर्शियल बिल्डिंग कितनी है, उनसे कितना यूडी टैक्स वसूल कर पा रहे हैं। हमने ढोल बजा लिए, नगारे बजा लिए लोगों के पास में, मगर लोगों के पास में ना तो वक्त है देने का, और ना सुनते हैं। मालिक ने उनको 2 कान दिए, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए मजबूर होकर के अब ये प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है। हो सकता है इसमें सक्सेसफुल हो जाएं, और इसमें सक्सेस हो जाएं तो इसकी रेवेन्यू निगम की बढ़े, क्योंकि रेवेन्यू तो देखो निगम में चाहिए। हालात जो है, आप ये देखो कि निगम के अंदर जितने भी काम चलते हैं, चाहे सड़क हो, नाली हो, सीवर हो, सफाई मेंटेनेंस का काम हो, ये जितना भी काम है सब निगम की आमद से चलता है। और अभी निगम की आमद नीलबटा नीले, और अब जाकर के 2 निगम हमारे पास जयपुर में हेरिटेज और ग्रेटर हो रहे हैं। तो अब जब तक रेवेन्यू निगम की नहीं बढ़ेगी, जब तक हम जयपुर का सुधार नहीं कर पाएंगे, मेरा यहाँ तक सोचना है। जब शायद निगम से उठाया, सरकार को सर खर्चों पे लगाम रखना चाहिए था, जब 2 निगम की अभी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, कि अभी अगर लग रहा है आपको कि रेवेन्यू है नहीं, और फिर 2 निगम क्यों, ये तो खर्चा बढ़ेगा इससे। तो रेवेन्यू में जहां तक लापरवाही मैं कह रहा हूँ आपको, निगम के अधिकारियों, अगर वो बैठ के ईमानदारी से अगर काम करें, जो तनख्वाह लेते हैं ये गुप्ता साहब हैं, वापस आज निगम के अंदर अगर लगाओ हिसाब, तो आरओ जो है, आरओ उसका काम है रेवेन्यू वसूल। तनख्वाहें तो हम दे रहे हैं 80-80 हजार, 90-90 हजार,
1 लाख रुपए की उनकी होती है। अब वो ईमानदारी से रेवेन्यू अगर वसूल नहीं करें तो देखिए कुर्सी तोड़ने से काम नहीं चलेगा, रेवेन्यू वसूल करने से काम चलेगा। रेवेन्यू अगर ये ईमानदारी से वसूल करे ना तो शायद जयपुर के अंदर यूडी टैक्स इतना हमारे बाकी अभी पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर बाकी हाँ 500 करोड़ पीएचडी के अंदर बाकी पड़ा हुआ है निगम का। कहना चाह रहा हूं मैं, जब भी कोई बात आती है तो है जी, अगर बात आती है फेल्योर की तो बात आती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन रहा हूँ मैं। 1 सेकंड, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा मेरा। हो गया। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। उमर दराज जी ने कहा अभी कि ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है निगम का, उसका फेल्योर है। बात ये कि यहाँ की नहीं है। जब भी कभी कोई बात आती है तो सीधा जो बॉल है वो फेंका जाता है सरकारी नुमाइंदों पे, सिस्टम पर। तो अगर सिस्टम का फेल्योर है तो इसे कैसे देखें? जब अधिकारियों को लगाया गया है तो इसी बात के मिलते हैं कि आपको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, तो ये फॉल्ट क्यों है? देखिए सर, ये पहली बात तो ये है, ये जो प्राइवेट कंपनी को दिया है वो कानूनी है ही नहीं है, गैर कानूनी है। गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि खाली मतलब बिल जारी करने के लिए और क्या कहते हैं डिमांड नोटिस जारी करने तक के लिए किसी एजेंसी को दे सकते हैं, और वसूली करने के लिए किसी को ठेका नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है, ये डायरेक्ट टैक्स है। 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स सीधा जनता से वसूल करने वाला, और जनता से जो वसूल करने वाला जैसे इनकम टैक्स है या ये यूटी टैक्स है, ये ऐसे टैक्स है, इनको अगर ठेके पे दे दिया तो समझ लीजिए वो पार्टी का बिल्कुल वो हो जाता है। आगे की पिछली बार चुनाव चुंगी का ठेका दिया था जब बहुत ज्यादा बहुत वो हुआ था, और किसी भी स्टेट में प्राइवेट कंपनी को इस प्रकार का ठेका नहीं दिया है, न देना चाहिए। गवर्नमेंट अफसर लगे हुए हैं, उनकी आप जरिए बाकी काम वो एजेंसी कर रहे हैं। गवर्नमेंट अधिकारी काम नहीं कर रहे, जब भी मजबूरी में जाके थोड़ा स्टाफ की करेंगे तो वसूली होगी। रिटायर्ड अधिकारी हो, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि अगर उमर दराज जी आपके पास आऊंगा। गुप्ता जी एक बार पूरी बात कर लें अपनी। हेरफेर करके ये चीज अधिकारी को बचाना चाह रहे हैं इस मामले में। आ रहा हूँ आपके अधिकारी को बचाने का नहीं है, एज पर रूल्स बता रहा हूं मैं। 2016 का सर्कुलर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ बिल जारी करने, डिमांड नोटिस जारी करने का काम एजेंसी से करा सकते हैं। आप असेसमेंट का काम एजेंसी से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उस बार डाटा ने सर्वे किया था, सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है। वसूली का काम डायरेक्ट टैक्स का है, ये अगर आपने किसी एजेंसी को दे दिया तो उससे बहुत दुष्परिणाम होंगे। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो जबरदस्ती वसूली करेगा और फिर क्या होगा ये आप जानते हैं। और अल्टीमेटली अथॉराइज्ड गवर्नमेंट अफसर है तो प्राइवेट एजेंसी कैसे किसी से वसूल कर सकती है? जी, तो सरकार को सोचने की बात है, अगर इस तरह के करेंगे तो बहुत दुष्परिणाम होंगे। जी, इसमें एक सबसे रोचक जो बात है वो ये हो रहा है कि अगर सरकार के कर्मचारी भी अगर टैक्स वसूलते हैं तो उसमें भी कमीशन उस कंपनी को देना होगा, जो एग्रीमेंट बना है। ये सबसे बड़ा लेकुना है कि पूर्व में इसको किया गया था 1%, 2% में अगर वो करेगा, लेकिन अब इसमें 9.95% उनको कमीशन दिया जा रहा है, वो वसूल करेंगे उसमें। और ये 80 करोड़ के बाद नहीं, अभी से चालू करके वसूली कर रहे हैं तो देंगे। 80 करोड़ हो जाते उसके बाद में कोई कमीशन देते तो भी सोचते, लेकिन ये तो अभी से उनको दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रोविजन है और एक्ट के खिलाफ है। राजस्थान नगर पालिका
अधिकारी उनका काम है रेवेन्यू वसूली का। खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर मुझे ये बता दो, आप रिटायर्ड आरएस रहे हो, आप खुद कमिश्नर रहे हो किसी जमाने में, आप तो डीसी कहलाते हो, आप खुद भी बताओ कि नगर निगम के अधिकारी काम करते हैं क्या? मुझे ये बता दो। आप तो अधिकारी काम करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए नहीं करते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर नगर निगम के अधिकारी काम करते तो आज ये चीजें हमें सरकारी ठेके में सोचनी पड़ती। हमें कचरे का आज मजबूरी है हमें काम करने का तरीका नहीं है। तरीका खूब है, लेकिन आप लिमिटेशन आप अपनी देखिए, लिमिटेशन होती है सरकारी उसको वसूल देखिए युगेंद्र जी, जिस तरह से अभी कहा, सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो बोर्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे जनता की आवाज वहां जनप्रतिनिधि लेकर जाता है, वो फॉर्मेशन देखिए अनफॉर्चुनेटली नवंबर में हो नहीं पाया। और उसके बाद अधिकारियों ने मनमानी करके, और इस पूरे ठेके में प्रॉब्लम ये है कि 81 करोड़ रुपए तो इस साल निगम के अधिकारियों ने, और आपने जो कंपनी है उसको 80 करोड़ का ठेका दिया, जिसमें से लगभग, जैसा गुप्ता जी ने कहा, 10% को देना होगा। यानी 80 करोड़ वसूलने के बाद भी 10 करोड़ के आसपास तो आपको देना पड़ेगा कंपनी को, यानी आपके पास तो सिर्फ 70 करोड़ ही आए। तो देखा जाए, लेमैन भी समझे इस पूरे इक्वेशन को तो समझ में आती है कि ये गलत ठेका इन लोगों ने दे दिया है, इससे कि रेवेन्यू का फायदा ही नुकसान होगा। यानी देखिए क्या है, होता क्या है कि अगर नगर निगम के अंदर जनप्रतिनिधि होता है तो जनता की आवाज वहां पहुंचाता है, सही गलत की बात होती है, बोर्ड में डिस्कशन होता है, लेकिन वह मनमानी करके, और यहाँ तक तो मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, सरकार कह रही है, डीएलबी कह रही है निगम ने अपने स्तर पे किया, निगम कह रही है अपने स्तर पे किया, यानी इस लेवल पे भी कंफ्यूजन है कि ये अचानक कहां से प्रकट हो गया। तो इतना कंफ्यूजन जब सिस्टम के अंदर है, और लगभग 3.5 करोड़ रुपए आरओ आ रहा है, 20 है आपके पास, 17 आ रहा है, इन लोगों को इतना पेमेंट दे रहे, तो ये लोग क्या करेंगे अगर वो कंपनी करती है? और दूसरी बात, हाँ, यहाँ तक गारंटी कि इनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या है, होगा क्या, प्राइवेट को देने से पहले, उमर दराज जी जानते हैं, पहले भी प्राइवेट को दिया, अगर किस तरह की दादागिरी करके, किस तरह से मिसबिहेव करके जनता के सामने गए, और हम क्योंकि पुराने पार्षद है तो हमारा कोई रोल ही नहीं होगा, हम कह नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत डिसीजन हुआ है, जिसके खिलाफ कर्मचारी यूनियन भी खड़ा है। लोकल सरकार अभी तो है नहीं, ये तो अब ये बात अभी राखी राठौड़ जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि ना तो निगम वाले क्लियर कर पाते हैं साहब, हमने दिया ना डीएलबी इसको कर पाती है, कितने दिया समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अधिकारी मनमानी कर रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकल सरकार है नहीं, कहने सुनने वाला कोई उनको है नहीं इस वक्त, और कोरोना से लड़ा है इससे बाकी के जनप्रतिनिधि लोग जो, तो अभी कहाँ लड़े आदमी। नगरीय विकास विभाग के स्तर पे हुआ उमरदराज जी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ अकेले निगम का काम नहीं है, ये आपको वहां रुकवाना चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं जयपुर नगर निगम अब प्राइवेट एजेंसी के जरिए यूडी टैक्स वसूल करेगा। बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी वसूली करेंगे उसमें भी उसे 9.95% यानी कि लगभग 10% कमीशन देना होगा। चलिए सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार, इसे कैसे देखा जाए? अभी आपने सुना उमर दराज जी कह रहे हैं कि ये इस समय बोर्ड तो है नहीं तो मनमानी कर रहे हैं अधिकारी। ये केवल एक अधिकारियों के स्तर की बात नहीं है, फाइल ऊपर तक जाती है, सरकार के नगरीय विकास विभाग तक जाती है। फिर वहां क्यों नहीं रोका गया? अगर सरकार को लग रहा है, पार्टी को लग रहा है कि गलत है, कि ये गलत हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं ऐसे देखता हूं कि अधिकारी तो हुक्म के गुलाम होते हैं, सरकार जो आदेश देती है उसकी पालना करनी है। और मैं आपको सही बताऊं, अभी दोनों पार्षद कह रहे थे कि ये हमें पता नहीं किस स्तर पे हुआ है। मैं बता देता हूं किस स्तर पे, ये मंत्री स्तर पे हुआ है। सरकार तय करती है किसको देना है, अफसरों का कोई हाथ में नहीं है। अफसरों का भी, वहां के अफसर कह रहे हैं, यूनियन कह रही है कि साहब ये गलत दे रहे हो आप। अभी गुप्ता जी ने बताया कि एक्ट में ही नहीं है, उसके बाद मंत्री स्तर पे हो गया, सरकार ने फाइनल कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में है क्या, जो कंपनी ठेका ले रही है ना, उस कंपनी ने भी कोई ना कोई कन्यादान आगे देने की व्यवस्था कर रखी होगी।
कि साहब आप हमें दिला दो, ये काम हम कर लेंगे। मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम क्लियर। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी कंपनी है और इसने ठेका लिया है, कई दिन से प्रयास में थी। अब उनको पता चल गया कि वहां पार्षद तो है नहीं, विरोध कोई करेगा नहीं, बोलने वाला कोई है नहीं, और अपने तो कमाओ खाओ की योजना ये ठीक है। कोरोना काल में सरकार को, निगम को पैसे की जरूरत है, पैसा कैसे आए? और एक बात और बता दूंगा आपको कि अधिकारी पैसा वसूल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। कारण है उसका कि सुशील जी ये गलत कह रहे हो आप। देखो मेरी बात सुनो, आप देखो ये आप गलत करो, मेरी बात सुनो। नहीं मैं बता दूंगा, मैं बताऊं, जिस वक्त कमिश्नर थे, देखो जगरूप सिंह यादव जिस वक्त कमिश्नर थे, उस वक्त की कंडीशन रेवेन्यू पे ध्यान दिया गया था, और उस वक्त वही अधिकारी थे नगर निगम के कमिश्नर जिन लोगों ने रेवेन्यू पे ध्यान दिया है। इसलिए हम सारे देखिए, मैं पक्ष में नहीं हूँ अधिकारियों के। देखिए सुशील जी, मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैं खुद कह के चलाऊं कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी ऐसे नहीं होते। मैं आपको पहले बता दूं कि पिछली दफे में आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आशुतोष नगर निगम कमिश्नर खूब रेवेन्यू आया। सुशील जी को मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। मैं सुशील जी अपनी बात कर ले, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। सुशील जी अपनी बात कर, मेरे को ये सरकार के स्तर पे हुआ है, ये बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के लंबे हाथ हैं। इस कंपनी कई दिन से प्रयासरत थी कि कोई काम मिल जाए, निगम के अंदर ये काम मिल गया और ये रुपए वसूलेंगे, दादागिरी करेंगे, लठ लेके जाएंगे अगले दिन। हम देखते नहीं क्या तरीका होता है, पैसा प्राइवेट कैसे वसूलते हैं यार, क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है क्या कोई? अब कोई बोलने वाला नहीं है नगर निगम के अंदर, अफसर तो हुक्म के गुलाम है। ऊपर से आदेश आ गया, अफसर खुलकर नहीं बता रहे कि दिया किसने। कभी यूडीएच दे रहा है, कभी डीएलबी दे रही है, कभी निगम स्तर पे नहीं हुआ है, यूनियन कुछ और कह रही है। मैं कहूं सारा ये बड़ा घोटाला है, ये करोड़ों रुपए वसूल करेंगे और ये कुछ खा भी जाएंगे। मैं आपको सही कह रहा हूं, ये बहुत गलत हो रहा है जयपुर की जनता के लिए, जयपुर के हित में नहीं है। इसको तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। यदि नहीं रुका तो जनता दुखी होकर सड़क पर आ जाएगी, क्योंकि अब कोरोना चल रहा है, इसे बेचारी कुछ बोल नहीं सकती। इन्होंने जो भेजा है 2 दिन पहले निगम स्तर पर हुआ है, डायरेक्टर लोकल बॉडी का बयान अखबारों में आया है कि ये राज्य सरकार के स्तर पर ठेका नहीं हुआ है, निगम ने अपने स्तर पर किया है। होगी ना, कंट्रोवर्सी होगी ना। अब राज्य सरकार किया, सरकार क्या लिखित में तो देती नहीं। ओम प्रकाश जी आपको भी पता है, हमें कोई काम करना आपको फोन पे कह देते हैं ये करना है। तो बस कागज में तो स्वीकृति नहीं है, ऑन पेपर कोई स्वीकृति नहीं है इनकी। मंत्री के दस्तखत होते नहीं है, अफसर ही स्वीकृत करते हैं, अफसरों से कराया जाता है। करा कौन रहा है? आप क्या समझ रहे हो, राजस्थान सरकार की सह के बिना इतना बड़ा काम हो सकता है? ये बड़ा खेल है। कागज में तो म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से कागज में स्वीकृति होनी जरूरी है। 5-10 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट मंत्री थोड़ी मर रहा है इसके अंदर, कोई सरकार थोड़ी मर रही है। अफसर मरेंगे, अफसर आएंगे लपेटे में। एक्ट बाद में देखते रहना आप, क्या एक्ट हो, पैसा आ जाएगा, पैसे की बंदरबांट हो जाएगी, आपको सही हो जाएगी। बहुत बुरी स्थिति हो रही है। इसको तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। यदि इस ढंग से ये बिल बना के भेजेंगे तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु हो रहा है, उस पर मैं आप तीनों की, जो तीनों आप जनप्रतिनिधि हैं और ओपी गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब एक बात मुझे बताइए कि आज तक कभी भी निगम ने आफ्टर चुंगी टैक्स, क्योंकि उसके बाद में बस एक ही जरिया बचा है निगम के पास में, कुछ तो सरकार के पेटे से पैसा आता है और कुछ टैक्स के माध्यम से आपको मिलता है, क्योंकि चुंगी खत्म होने के बाद में, भैरव सिंह जी के वक्त चुंगी खत्म हो गई थी, बड़ी डिमांड चल रही थी उसकी। मुझे एक चीज बताइए कि क्या ऐसी वजह है कि आज तक कभी भी पूरी जो हमारी एक अचीव करने के लिए एक टारगेट लेके चलते हैं कि इतना पैसा हमें सालाना वसूल करना है, वो कभी नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया? क्या है ऐसी वजह? मैं आपसे शुरू करूंगा गुप्ता साहब। ऐसा है सर, इसकी वजह ये है कि लोगों के असेसमेंट गलत किए हैं, प्राइवेट एजेंसी ने किए हैं। अभी आप जाके देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नेहरू पैलेस जयपुर विकास प्राधिकरण का बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स, हर एक दुकान में 100 फीट की, 150 फीट की या 200 फीट की है, उस पर कोई टैक्स लायबल नहीं होता है। और निगम के जो उस वाली एजेंसी ने बना दिया और सबको डिमांड नोटिस जारी कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई जब ये तो गवर्नमेंट दुकान है, हर इंडिविजुअल दुकान का अलग रजिस्ट्री, अलग पट्टा है, अलग पट्टा जिस दुकान का मतलब जमीन का पट्टा है, तो उस जमीन पर आप 100 फीट पर कैसे टैक्स ले सकते हैं? ओके, पता नहीं किसने लगा दिया, आप डिमांड है हमारे पे तो आपको वसूल करें। ये चीज पड़ा है ना, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जैसे भी गवर्नमेंट अफसर वसूल करने जाते हैं तो कोई भी नेता किसी न किसी की सबकी अप्रोच होती है
अप्रोच होते ही वो सीधा फोन करता है, भाई ये क्या यार, कहाँ गए, चले गए तुम, ये तो मेरा आदमी है, उसे वापस आ जाओ। ये 50 बार केस हुआ, हमारे साथ भी हुआ, हर एक अफसर के साथ होता है। तो गवर्नमेंट अफसरों को वसूल करने में दिक्कतें आती है, ये सबको पता है। और तीसरी बात ये है कि मतलब जो प्राइवेट एजेंसी को देने का कोई राइट नहीं है, नहीं कानून अनुसार है, इनको जो दिया है बिल्कुल अप्रूव गलत दिया है, इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होंगे। जन आक्रोश इतना बढ़ेगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। उमर दराज जी, अब आप ही के पास आना चाहूंगा मैं। ये ओपी गुप्ता साहब के मुंह से मैं जानना चाहता था, क्योंकि सरकार के अधिकारी रहे हुए हैं और कभी न कभी वास्ता इनका भी इस तरह से पड़ा हुआ है। ये बात सत्य है। आपके यहाँ पे एक गृह हाउस टैक्स कमेटी भी बनती है, एक जो वसूली के लिए कमेटी होती है, उसको एक राइट होता है कि अगर किसी के 100 रुपए का टैक्स है तो उसको 80 कर सकती है, 50 कर सकती है। ये बहुत बार होता है। और जो गुप्ता जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सच्चाई है। टैक्स की वसूली के पीछे अगर ईमानदारी हो तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का कोई टैक्स पकाया। दो चीजें यहां निकल कर क्या, एक तो लापरवाही की जिसकी लायबिलिटी नहीं बनती उसको भी आपने टैक्स का डिमांड नोटिस थमा दिया। और दूसरा राजनीतिक दखल सर, राजनीतिक दखल के चलते वसूली पूरी नहीं हो पाती है। फिर तो ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपको ये चीज की नहीं है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करे और कराए। देखिए, आशुतोष पेटरेकर जिस वक्त नगर निगम सीओ थे, जगरूप सिंह यादव जिस वक्त नगर निगम सीओ थे, ज्ञानाराम जी जिस वक्त कमिश्नर थे वहां मौजूद, इन तीनों चारों अधिकारी जो निगम कमिश्नर लगे हुए थे, मैं राखी राठौड़ जी खुद मौजूद है, इस बात की नहीं है, इस बात की नहीं गवाह देंगी कि आशुतोष पेटरेकर के टाइम के ऊपर जिस वक्त उन्होंने सख्ती बरती सारे आरओ को और आरआई को, जिस वक्त ये निर्देश दिए कि तुम्हें हफ्ते भर में ये टारगेट है, तुम्हारा महीना भर में ये टारगेट है, ईमानदारी से उन्होंने नौकरी करी, कई सौ करोड़ रुपए वसूल करे, कई सौ करोड़ रुपए। अब उसका तरीका कहीं आजमाया कि कहीं नगारे बजाए, कहीं ढोल बजाए। और ये कह रहे ना गुप्ता जी कि जनप्रतिनिधियों का दबाव, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी थे उनका फार्म हाउस था, कालीचरण सर्राफ जी के फोन के बावजूद उनका फार्म हाउस सीज कर दिया गया था। गलत कह रहे हैं, राजनीतिक दबाव बिल्कुल होता होगा, आता होगा, मगर कोई नहीं माना गया किसी का। और उस वक्त जब तक उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, जब तक उनके उस फार्म हाउस को नहीं खोला गया। ये किस लिए था कि अधिकारी स्टिक था। आशुतोष पेटरेकर जी बिल्कुल स्टिक थे, ज्ञानाराम जी बिल्कुल स्टिक थे, जगरूप सिंह यादव जी स्टिक थे। इन लोगों ने बाकायदा मीटिंग बुला करके आरओ को और आरआई को बुला करके बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अगर आपको ईमानदारी से अपनी नौकरी करनी है तो वसूल करना है, क्योंकि गिरे कर माफ करने के बाद में हमारे पास वसूल हुआ था, हमारी आमद खत्म हो गई, गिरे कर बची, 2007 के बाद गिरे कर खत्म हो गया, उसके बाद यूडी टैक्स बचा। अभी गुप्ता जी ये कह रहे थे कि साहब 10 फीट की दीवार, अरे कॉमर्शियल एक्टिविटीज आप बाइलास पढ़ लो, बाइलास के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। राखी राठौड़ जी वित्त समिति चेयरमैन नहीं है, इनसे पूछ लीजिए आप कि अगर 10 फीट की भी जगह है और वहां कॉमर्शियल एक्टिविटीज अगर चलती है तो उसपे यूडी टैक्स लागू है। मेरे समझ में नहीं आता। 900 स्क्वायर फीट से कम उमर दराज जी गलत बता रहे हो आप, सारी बातें गलत बता रहे हो। 900 स्क्वायर फीट तक आपने एक्सपर्ट रूल चला है, आप लाके पटक दो मेरे सामने कानून की किताब, जिस कानून की नहीं चल रही हो और आपने छोड़ दिया होगा यूडी टैक्स, बता दो आप मुझे एक भी जगह। चलिए कानून की बात कर रहे हैं तो 2016 का एक्ट है, 2016 का एक्ट आप कहें तो वो पेज भेज सकता हूं आपके पास में, जिसके तहत केवल सर्वे का काम प्राइवेट एजेंसी को दे सकते हैं, वसूली का काम नहीं दे सकते। 2016 का तो ये भी कह रहे हैं काम नहीं, क्यों नहीं करते ईमानदारी से अधिकारी काम? अगर निगम में किया है तो गलत किया है, इसको किसी दुकान पर टैक्स नहीं है। अधिकारी वहां मौजूद थे, उन लोगों ने भी तो वसूल किए हैं। आज अगर ये नगर निगम के अंदर 2-2 कमिश्नर लगे हुए, हेरिटेज अलग लगे हुए, गिरेटर अलग लगे हुए, अगर ये 2-2 कमिश्नर लग करके और इतने आरओ लग के, इतने आरआई लग करके अगर यूडी टैक्स वसूल नहीं कर सकते, किस लिए नौकरी कर रहे हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए ना, अपनी नौकरी से हट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए अपने घर जाकर के। पॉलिटिकल दखल भी तो बंद करना चाहिए। आपने एक ओपी मोदी साहब का तो सुना दिया, बाकी लोगों का कितने लोग आते हैं अधिकारी आज भी ये कहते हैं दबी जुबान में कि साहब राजनीतिक दखल के चलते हमारी वसूली पूरी नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, वो हमने वसूल किया ना उसका, क्योंकि लोकल बॉडीज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इन्हें इनके ऊपर लगाम डालने। चले राखी जी आपके पास आ रहा हूं, राखी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। वजह क्या है कि कभी भी टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं आप?
देखिए योगेंद्र जी, एक मोटी बात ये है कि बिजली का बिल अगर मेरे घर में आता है तो मैं हमेशा जमा करवाती हूँ, और अगर पानी का बिल आता है तो हमेशा मैं उसको जमा करवाती हूँ। लेकिन एक जो प्रथा इस तरह की एक सिस्टम बन गया कि यूडी टैक्स अगर आएगा या अपने पास में चाहे रेजिडेंशियल हो, जैसा अभी उमर दराज जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। 300 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल के ऊपर तो सारा का सारा पैसा लिया जाता है, कमर्शियल एक्टिविटी पे तो पैसा लिया ही जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो पैसा देने की एक तरीका, क्योंकि मुझे अच्छा लगता, गुप्ता जी ने दो बातें जो बताई असेसमेंट की और साथ ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, लेकिन अच्छा लगता अगर हम आज बहुत अच्छी चर्चा अगर सार्थक करना चाहते हैं तो अधिकारियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अधिकारियों की अगर इच्छा शक्ति हो, जैसा कि उन्होंने बहुत सारे सीईओज का एग्जाम्पल दिया, मैं भी उस समय उस टीम में थी, उस बोर्ड में थी मेंबर, तो उस समय उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करवाया था, और स्ट्रिक्टनेस जब जरूर होगी तो निश्चित तौर पे ये वसूली होगी। आज बैंगलोर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। बैंगलोर में जाकर के आदमी खुद जाकर के जमा करवाता है पैसा, इसलिए कराता है, उसे मालूम है कि अगर मैंने नहीं जमा कराया तो पेनल्टी इतनी हाई हो जाएगी कि मैं आगे चल के कर ही नहीं पाऊंगा। जहां तक देखिए नगर निगम में काम करने की बात है, ये 2 नगर निगम का डिवीजन हुआ ही इसलिए था कि काम बढ़ गया, जयपुर शहर बढ़ गया। तो जब काम बढ़ गया और आपने 2 यूनिट बना दी है तो भी आप प्राइवेट चीजों को दोगे हाथों में, तो गलत है। साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं, ट्रेड लाइसेंस फीस, मोबाइल टावर रेंट, यूजर चार्ज और सीवरेज चार्ज भी इनसे वसूली करने का प्रावधान है। अगर निगम और ये एजेंसी तैयार हो जाती है तो ये इसके साथ साथ ड्यूटी टैक्स के साथ बाकी टैक्स पे भी ये शिकंजा कसेंगे। लेकिन देखिए क्या है, अगर आपको लगता है कि यूडी टैक्स ज्यादा वसूल सकते हो तो वसूलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप एक ऐसी इक्वेशन बना रहे हो जिसमें नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक निकाला आदेश जिसमें कहा कि भाई हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट्स पे रोक लगा दी, मंत्रियों को इनको सारे ट्रैवल पे रोक लगा दी, कई तरह की किफायत बरतने की बात की। और किफायत बरतने के बाद में यहाँ पर जब नगर निगम के अंदर आप 10 करोड़ रुपए नुकसान के साथ में ठेका देते हो तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली चीज है। जो मुख्यमंत्री जी के मंच है वो पूरी नहीं हो रही, या तो या अधिकारियों का बोलबाला है। 2 चीजों में से एक बात है। और यहाँ उमरदराज जी बैठे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि की फॉर्म में, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी अभी भी बात करके इसको कैंसिल कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है। सारे अधिकारी इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, यूनियन इसके अगेंस्ट में आ रही है। लेकिन देखा जाए तो जिम्मेदारी तीनों की बनती है, मतलब एजेंसीज की भी बनती है, जनप्रतिनिधि की बनती है और अधिकारियों की भी बनती है, तभी ये काम हो पाएगा। मैं ओपी गुप्ता की बात से इस बात से सहमत नहीं हूं कि अधिकारी तो साफ पेश है। मैं जानती हूं ये बात कि अधिकारी किस तरह से काम करते हैं, 10 साल का मुझे भी एक्सपीरियंस है, इसलिए वहां पे इच्छा शक्ति की कमी 100% है। पॉलिटिक्स दखल होता है, उसकी वजह से भी एक बड़ा राइडर है कि वो पैसे वसूल नहीं हो पाते। देखिए क्या योगेंद्र जी, अगर आप रास्ता दोगे, अगर आप देखो एक नॉर्मल सी बात है, किसी कॉमन मैन को एक रास्ता अगर आप दिखा दोगे कि यार इनके पास चले जाओ, तो अब बिजली के बिल के लिए तो कोई नहीं जाता ना विधायक के पास, कोई जाके नहीं कहता कि साहब मेरे कम करा दो। अभी बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए, अभी इन्होंने पर यूनिट 1 रुपए 30 पैसा बढ़ा दिया, कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मालूम है कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप ऑप्शन दोगे तो वो ऑप्ट करेगा ना। क्यों नहीं नगर निगम इतना स्ट्रिक्ट होता, क्यों नहीं अफसर इतने स्ट्रिक्ट होते कि ऑप्शन छोड़े ही ना, वसूलिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन बात ये कि आपने एक रास्ता दिखाया, और ये गली भी अफसर दिखाते हैं। उमरदराज जी मानेंगे इस बात को, जब कोई आदमी आता है, ले तू आजा कर ले सेटिंग करके, जो भी करना है, जो कन्यादान मन्यादान की बात हुई, सब अधिकारी इस बात को मान नहीं रहे ना, यही रास्ता दिखाते हैं। हमारे उसका फोन करो तो हम मान लेंगे, जो नहीं मान रहे अपनी गलतियों को ही है। आपने सुना सुशील जी, अधिकारी रास्ता दिखाते हैं तभी कोई हिम्मत कर पाता है। राखी जी कह रही हैं कि बिजली के बिल में तो कोई कम नहीं करा था, उमरदराज जी कहते हैं बिल में कमी होती है ना, बिजली के बिल में कमी होती है। हाँ सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा, ये पंगा क्या है, वसूली क्यों नहीं हो पाती है? अजी वसूली का बिजली के बिल के लिए हल्ला बोल ही रही है ना बीजेपी, भाई ज्यादा करके तो कर, पॉलिटिकली रास्ता तो कर ही रही है। बिजली के बिल का हल्ला कर रहे हो ना आप, कर रहे हैं, पर होगा कुछ नहीं ना, आप जानते हो, जमा कराना पड़ेगा। कम थोड़ी कर दिया हमने। एमएलए के पास जाना क्या होता है, एमएलए चला गया ना, एमएलए के पास जाना, कहीं भी बिजली का बिल आपका ज्यादा है, पानी का बिल आया, यूडी टैक्स ज्यादा है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, जाना कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र में जाया ही जाता है कि साहब मेरा ये गलत आ गया, इसको सही करो। आपको मैं बताऊं, अभी मैंने देखे है यूडी टैक्स का, मैंने देखा है 10-10 साल का लोगों को बिल जोड़ के भेजा है। मैं कह रहा हूँ ये हर साल वसूली क्यों नहीं करते? जैसे बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, हर साल क्यों नहीं भेज देते? ये भेजते नहीं है, एक साथ 10-12 साल का हो जाता है और फिर क्या ढोल नगारे बजते हैं, वो बड़े वालों के बजते हैं, छोटे वाले तो इकट्ठे हो जाए यार, कितना गया बेचारा 10-20 हजार रुपए जमा कराना है, उसका करते ही नहीं है कि यार ये कर लेंगे हाथ में आराम से। वो तो लाखों वाला लाओ जो टारगेट। जी गुप्ता साहब, करोड़ों रुपए दिख रहे हैं, ये पैसे
आएंगे कि ये राज्य सरकार के स्तर पे होगी वसूली, या इसमें जो कंपनी है ना उसकी मिली भगत है बहुत तगड़ी, इसको कोई भी कितना विरोध कर ले चाहे तो कुछ नहीं होना, ये तो मिल गया ठेका और ये वैसे ही लट लेके वसूलेंगे। आप कितना ही हल्ला मचा ले, कुछ नहीं हो सकता। कर्म यूनियन कर ले, नेता कर ले, क्योंकि गिनती के 5-7 एमएलए हैं, बाकी और कोई तो जनप्रतिनिधि बचा नहीं है। और पार्षद चिल्लाते हैं तो पार्षद अब रहे नहीं, इसलिए कौन बोलेगा। राजा ये कोरोना आ गया तो कोरोना संकट के अंदर कोई वैसे ही 50 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हल्ला करने का तो काम ही नहीं। गुप्ता जी आप कुछ कह रहे हैं? गुप्ता साहब आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरा कहना ये है कि ये जो बता रहे हैं, मैंने 4 स्टेटों की स्टडी करके यूडी टैक्स पर गवर्नमेंट को दी थी, गवर्नमेंट की तरफ से गया था। गुजरात में है, बॉम्बे में है, वहां क्या है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में है। तो वो सिर्फ गुजरात में तो वाटर बिल के साथ में यूडी टैक्स का देते हैं, वो बॉम्बे में क्या कहते हैं बिजली के बिल के साथ में जाता है यूडी टैक्स का। तो हर आदमी जमा कराता ही है। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे यहाँ भी राजस्थान में अगर इसको कर दें तो फिर ऑटोमेटिकली हर आदमी जमा कराएगा वाटर बिल के साथ। माफी चाहता हूँ गुप्ता जी, माफी चाहता हूँ। एक चीज आपको ध्यान है क्या गुप्ता जी, एक चीज आपको ध्यान है क्या? मैं माफी चाहते, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सीवरेज चार्ज के नाम से पानी के बिल के ऊपर वसूल करते हो, पानी के बिल के ऊपर वसूल करते हैं हम लोग सीवरेज चार्ज के नाम से। आज लाखों करोड़ों रुपया, कई सौ करोड़ रुपए बाकी पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर है। क्यों निदेशा निगम को कई चिट्ठियां हम लोग लिख चुके हैं। ये समिति चेयरमैन बैठी, इनसे पूछिए कितनी चिट्ठी लिखी इन्होंने पीएचडी डिपार्टमेंट को। बिल्कुल सही बात है। चिट्ठियां हमने लिखी है विष्णु लाटा के टाइम पे है, हमने अशोक परनामी जी के टाइम पे लिखवाई, हमने निर्मल लाटा जी के टाइम पे लिखवाई, अशोक लाहौटी जी के टाइम पे लिखवाई है, खंडेलवाल जी के टाइम पे लिखवाई। इसको अगर आपको बुरा लग रहा है तो एक बार सरकार के स्तर पे मिलकर के इसे ड्रॉप करवाइए। सरकार आपकी है, आप रुकवा सकते हैं इसे, अगर आपको बुरा लग रहा है तो। ये नहीं बुरा नहीं लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ गुप्ता जी जो कह रहे हैं ना बात कि साहब वसूल कर लो ना, आप बना कौन करता है? ये कहता हूँ अलग से भी तो बिल देते हैं, फिर इन अधिकारियों जो वसूल करे। मैंने आपको इतने अधिकारियों का नाम बता दिए, तीनों चारों के वापस रिपीट कर दूं। आशुतोष पेंटर थे, जगरूप सिंह यादव थे, ज्ञानाराम जी थे, असवाल जी थे, इन लोगों ने भी तो वसूल किए नगर निगम के अंदर। बाकी अधिकारियों ने क्या कर रखा है? क्या मौन धारण करके बैठे हुए हैं क्या बाकी के अधिकारी? क्यों नहीं करते वसूल? सरकार आप ये क्यों? अरे सर उमर दराज जी एक चीज मुझे बताइए कि मालूम है कि ऐसे अधिकारी अगर आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहे तो उनको हटवाइए। जयपुर की साख खराब हो रही है, पार्टी की साख खराब हो रही है, आपकी सरकार की साख खराब हो रही है। बेसिकली तो कोई नहीं देख रहा। जब आपका बोर्ड नहीं है तो सीधा मैसेज जाता है कि सरकार, ये हमारी सरकार में वसूल किए गए साहब, हमारी सरकार में वसूल करें। आशुतोष पेंटर जी भी हमारी सरकार में ही थे, उन्होंने जो वसूल करे, वसूल करे, ज्ञानाराम जी भी कांग्रेस की सरकार में थे जब उन्होंने वसूल करे। ये सब कांग्रेस की सरकार के अधिकारी जिन्होंने वसूल करे। बीजेपी का टाइम नहीं हुआ, आपका ये कहना है? राखी जी आपके बोर्ड में नहीं होता? 2016 के अंदर 72 करोड़ रुपए हम लोगों ने वसूल किए थे। 72 करोड़ का रिकॉर्ड। मैं तो 300 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 300 मैक्सिमम था। निर्मल लाटा जी जिस समय मेयर थे उस समय 2016 में 72 करोड़ रुपए मैक्सिमम उस समय वसूल हुआ। आप जो पेडनेकर साहब की बता रहे हैं उसमें 23 करोड़ पे पहुंच पाए थे अपन। मैं ये नहीं कह रही उनके एफर्ट गड़बड़ थे, उन्होंने एफर्ट किए थे नो डाउट, और बिल्कुल बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के उन्होंने जहां जहां पे अटैक करना था किया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट 23 करोड़ का ही रहा था। तो लेकिन अगर वैसी मंशा हर अधिकारी करे तो रेगुलरली जैसे ग्राफ बढ़ा वो प्रयास बढ़कर के 23 से 72 पे पहुंच हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हो कि प्रेशर पूरा रहे, अधिकारी अपना पूरा 100% दे। और मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि 2 सीईओ हो गए अब तो, जब 2 कमिश्नर्स हैं तो क्यों नहीं वो डबल 80 के तो अब 150 होने चाहिए। 80 करोड़ आए हैं आपके पास तो अब 150 करोड़ आने चाहिए थे। अब तो प्रॉपर सर्वे भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। 2018 में जब हम बोर्ड में थे साथ में, तब हमने एक बैठक में एक प्रस्ताव भी आया था जिसके अंदर इन्होंने सर्वे का किया था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, सर्वे कम हुआ है, सर्वे की वजह से प्रॉब्लम सारी की सारी आ रही है। उसको अगर चालू करते तो हो सकता है अब तक सर्वे भी हो जाता, लेकिन अब फिर से नए सिरे से शुरू हुआ है। और एक बात और है, कोरोना काल के अंदर जब लोग बहुत परेशान है, मैं कह रही हूँ योगेंद्र जी ये बात कि जब आर्थिक स्थिति के हिसाब से लोग बहुत परेशान है और इस तरह का ठेका जो है ना
वो उनके जले पे नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पैसा लोगों के पास स्कूल की फीस जमा कराने का नहीं है, बिल भरने का नहीं है, खाने का नहीं है। तो यूडी टैक्स जमा कराना, मुझे लगता है इस समय जो स्थिति है, मुझे कुछ रियायत सरकार को भी देनी चाहिए इस समय। और ये कंपनी किसी हालत में रियायत देगी नहीं, क्योंकि ये तो अपना ठेका लेके बैठी है, इसको तो पूरा टारगेट अचीव करना है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप तमाम अतिथियों को। तो लबोलो अब यही है कि 2016 का जो एक्ट बना हुआ है, एक तरह से तो ये कह सकते हैं कि उसको भी ओवरटेक किया गया है जो रूल्स के अकॉर्डिंग है। और दूसरा, तमाम जो पार्षद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका साफ कहना है कि ये उचित नहीं होगा। अगर उचित नहीं है तो सरकार को इसे रोकना चाहिए। हालांकि सर्वे शुरू कर चुका है, सर्वे दिया जा सकता था, पहले ये कराना चाहिए था। जो बात निकल के आ रही है कि जो असेसमेंट किया हुआ है यूडी टैक्स का, वही अब तक गलत है। अगर उसी को दुरुस्त करने के बाद भी अगर ये काम दिया जाता है तो चलिए, फिर भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वसूली है उसमें से भी अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ अलग ही अंदाज में है। और जनहित में अगर लगता है सरकार को कि हाँ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर बिल्कुल ठीक है। जयपुर के विकास के लिए अगर ये पैसा वसूला जाता है और विकास में खर्च होगा तो निश्चित रूप से ये पैसा देना चाहिए और वसूल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ गलत है तो इस पे गौर करना चाहिए कि ये जनहित में नहीं है तो इसे लागू नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।